हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तकसरा ट्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8.5 की। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था लेक्चर नंबर 8.4 को, जहां से हमने उसको ख़त्म किया था। आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि 1 + x की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, और कॉमा लगा हुआ है 1 + x, यानी कि 2n - 1 के प्रसार में x की पावर n का गुणांक क्या है, 2 गुना है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप इस यानी एक्सप्रेशन से जब आप x की पावर n का जो गुणांक निकालेंगे, और जो इसमें से जब आप x की पावर n का गुणांक निकालेंगे, इसका जो गुणांक होगा इस वाले गुणांक के क्या होगा, 2 गुना होगा। 2 गुना कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब पहले वाले का जो x की पावर n का जो गुणांक है वो दूसरे वाले के x की पावर n के गुणांक क्या है, 2 गुना है। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हम निकालेंगे इससे x की पावर n का गुणांक, इससे भी निकालेंगे x की पावर n का गुणांक, यहाँ पे रखेंगे, फिर हम लेके चलेंगे LHS, फिर RHS, दोनों सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल है तो मतलब वहाँ पे बराबर है। अब हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, इसका मतलब इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे सर इसमें से हम लोग पहले निकालते हैं x की पावर n का गुणांक निकालते हैं। और गुणांक मतलब आपको पता है जहाँ हमको दिखेगा x की पावर n, उसके जस्ट आगे वाला नंबर ही आपका क्या होता है, गुणांक होता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहला, यानी कि 1 + x की पावर 2n लिखा हुआ है, ठीक है। हमको इसमें चाहिए क्या, x की पावर n का गुणांक चाहिए। तो आपको आपसे मैं पूछूं कि भैया इसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सर a की वैल्यू सर 1 है और b की वैल्यू सर x है। और मैं आपसे फिर से पूछूं कि n की वैल्यू भैया क्या है, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू तो यहाँ पे 2n है। तो बस आपको इसी तरह के क्वेश्चन अपने माइंड में ही करने हैं, ठीक है। जब आप इस तरह अपने आप से कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, अपने आप से आंसर देते रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। आपको कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो प्रॉपर आपके सामने आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आपने फिर से बताया, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, और यहाँ पे आपका n की वैल्यू कितनी आ गई, 2n आ गई, ठीक है। तो हमको चाहिए x की पावर n का गुणांक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, r + 1वां पद, यानी कि r + 1 इक्वल टू होता है सर NCr a की पावर दिस माइनस दिस, यानी कि n - r, और यहाँ पे आता है b की पावर, ये आपका r आ जाता है। मानते कि नहीं मानते, इतनी बात बिल्कुल सर सही। अब यहाँ क्या निकालना है, हमको निकालना है सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जब यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, TR + 1 इक्वल टू n की जगह कितना हो जाएगा, n की जगह सर 2n है तो यहाँ पे 2n होगा C, और R की वैल्यू हमको पता नहीं है तो R की जगह क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे। n की जगह कितना है, n की जगह सर 2n है, 2n रख देंगे, और सर R पता नहीं तो R आपका ऐसे रहेगा। B की जगह कितना है, B की जगह सर x है, और यहाँ पे R है तो R यहाँ रखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके आगे आपको थोड़ा बताते हैं, और आपको उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा समझ में। आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि 1 की कुछ भी पावर हो तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू सर हमेशा 1 आती है, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की पावर r बचेगा, जो कि चल रहा है कितना, TR + 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपकी लास्ट क्लासों में जो आपको बताया गया था कि आपको अब निकालना है x की पावर n का गुणांक, लेकिन यहाँ कहीं सामने तो दिख नहीं रहा है। बस सर यहाँ पे हमको एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि r की जगह जब मैं यहाँ पे n कर दूँ, बात समझिएगा, जब मैं r की जगह यहाँ पे n कर दूँ क्या बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगा। जब सर ये x की पावर n बन जाएगा तो इसका ये जो गुणांक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह तो मैंने बताया था, बिल्कुल आपको बस यही काम करना है। क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है क्या, r = n रखने पर, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ n हो जाएगा। अब ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए भैया x की पावर n का गुणांक। अब ये काम नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2nC, यहाँ पे r की जगह आ जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे अब यहाँ पे लिखूँ क्या, कि x की पावर n का गुणांक। तो आप यही सोचेंगे क्या कि सर आपने वो बताया था कि जिसका हमको गुणांक निकालना होता है उसके आगे जो भी लिखा होता है वही उसका गुणांक होता है। तो x की पावर n का हमको गुणांक चाहिए, तो इसके आगे ये लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 2n, यहाँ पे आ जाएगा Cn, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, ये आपका x की पावर n का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, जिस तरह सेम काम यहाँ किया उसी तरह हम लोग अब इसके साथ करते हैं। यहाँ भी आपको निकालना है x की पावर n का गुणांक, फिर हम लोग प्रूविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट करते हैं 1 + x की होल पावर 2n - 1। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर 1 है, b की वैल्यू आपकी x आ गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू सर 2n - 1, ठीक है। तो बस आपको बस यही चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लगेंगे, हमको चाहिए सर फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला, यानी TR + 1 क्या हो जाता है, NCr a की पावर n - r
बी की पावर आर। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहता नहीं कि आप ये याद करिए पर्टिकुलर, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो अपने आप से खुद ही याद हो जाए। ठीक है, तो आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, वही हाल है इसका है। अब प्रॉपर यहाँ पे रखेंगे कितना, यहाँ पे रखते हैं टी आर प्लस 1, तो आपका ऐसे रहेगा। एन की जगह कितना हो जाएगा, एन की जगह आपका हो जाएगा कितना 2n माइनस 1 हो जाएगा। सी अब आर, तो आर सर को पता नहीं तो आर ही रहेगा। ए की पावर, ए कितना है आपको, ए आपको दे रखा है कितना 1 दे रखा है, तो ए की जगह आपका 1 हो जाएगा। और एन की जगह कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आर है तो यहाँ पे आप आर हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी x हो जाएगी। और उसके बाद पावर r है तो यहाँ पावर r आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा टी आर प्लस 1 2n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा सी आर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू सर 1 आती है, तो इससे कोई मतलब नहीं बचा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x की पावर r। फिर से वही कंडीशन यहाँ बनी, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर x की पावर n का गुणांक, लेकिन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, r की जगह n रख दीजिए। बिल्कुल यही काम करना है आपको। तो यहाँ लिखना है क्या, r बराबर n रखने पर। अब मैं फिर से आपसे पूछूंगा ये क्यों रख रहे हैं, तो आप यही कहेंगे सर जी हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए सर x की पावर n का गुणांक। और जब तक हम r की जगह n रखेंगे नहीं सर ये x की पावर n बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो सर उसके आगे वाला उसका गुणांक हो ही नहीं सकता। बात मानते कि नहीं मानते, तो यही तरीका आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम रख देंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आर है वहाँ हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका n हो जाएगा। उसके बाद x की पावर यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ मिला कि नहीं मिला, x की पावर n आपको यहाँ मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सर गुणांक हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है क्या, यहाँ लिखना है x की पावर n का गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यानी कि 2n माइनस 1 cn हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए। यानी कि यहाँ बोला गया था सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, यानी कि इसके प्रसार में x की पावर n का गुणांक, यानी कि ये जो है वो इसमें 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x की पावर n का गुणांक के क्या है 2 गुना है। यानी कि ये वाला जो है डबल है किसके, इसके। मतलब ये 2 होगा तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। तो ये तो डबल होगा। जैसे मेरे पास 2 रुपए हैं तो आपके पास जब 4 होंगे तो आप तभी कहोगे सर मेरे पास डबल है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये 2 होगा तो ये 4 होगा, तो ये 4 होगा तो ये आपका 8 होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जस्ट जो भी नंबर होगा उसका ये डबल ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमको जो भी प्रूव करना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, लिखूंगा प्रूव डैट, यानी कि सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है, आपसे बोला गया था इसमें x की पावर n का गुणांक क्या है, ये है। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n cn हो जाएगा। ये क्या है, ये 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा किसके, इसमें x की पावर n के गुणांक के। यानी कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा cn हो जाएगा। तो हमको अब ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। एक्चुअली हम यहाँ पहले ही लिख देते थे, लेकिन हमको यहाँ x की पावर n का गुणांक एग्जैक्ट पता नहीं था, तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ा। ठीक है, तो जब तक आप निकालेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं चलेगा। तो अब एग्जैक्ट प्रूविंग आपकी ये है, तब हम LHS लेके चलेंगे और RHS यहाँ प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वो चीज़ें मैं यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ LHS है तो पहले यहाँ पे राइट करते हैं कितना LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 2n cn दे रखी है। तो अब यहाँ पे RHS भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, RHS कितना है आपका 2 है, उसके बाद 2n माइनस 1, यहाँ पे c है, उसके बाद n। ठीक है, ये 2 आपका अलग है। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। यहाँ फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, NCR। ठीक है, एक बार फिर से मैं राइट कर देता हूँ, याद आ जाए आपको चीज़ें। NCR इक्वल कितना आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल r आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r हो जाएगा। ठीक है, सर जी फॉर्मूले याद नहीं होते, बड़ी टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि बहुत काम रहते हैं हम लोगों को। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल n यानी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ फैक्टोरियल n यानी कि ये चीज़ हो जाएगी 2n हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2n दे रखा है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल n हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे कितना आएगा 2n माइनस का n करेंगे। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ काम किया है। जहाँ n था वहाँ, जहाँ n था वहाँ 2n रखना था 2n रख दिया, जहाँ r था वहाँ n रखना था वहाँ r रख दिया, चीज़ें यही आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 2n फैक्टोरियल का ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल का ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 जाएगा, इसके 2n में से n ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्या है मसला इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्या बन रही है, यहाँ पे बन रहा है सर बिल्कुल
2 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा क्या था 2n माइनस का 1, ये आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका n हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस का 1 और माइनस का आपका n हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आएगा 2n माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में लगाएंगे यहाँ कितना आएगा फैक्टोरियल n आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2n में से n जाएगा, आपका कितना n हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए ये कंडीशन ये आ रही है और ये चीज़ अलग आ रही है। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि ये सिद्ध नहीं हो सकता, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, चीज़ें बिल्कुल मिल जाएंगी। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या एक फैक्टोरियल n आ रहा है, तो सर यहाँ भी तो आ रहा है, लेकिन सर जो एक फैक्टोरियल n है वो n-1 बन रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओपन होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसको 2n को जब हम ओपन करेंगे तो आपको पता है जब 2n को फैक्टोरियल बाहर निकालते हैं तो ये एक चीज़ एक कम होता है, तो 2n-1 हो जाएगा ये आपका फैक्टोरियल, अपॉन लगाएंगे, इसको भी एक बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना आएगा n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी एक वाले को तो हम लोग ऐसे रखते हैं, देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ऊपर बचेगा 2 और ब्रैकेट में आएगा कितना 2n माइनस का 1 बचेगा आपका फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आएगा फैक्टोरियल n और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्या जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ तो ये लिखी है, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू कितना RHS। हमको यही सिद्ध करना था क्या कि डबल है कि नहीं है, तो देखो जिसकी वैल्यू जो है वही वैल्यू इसकी है, इसका मतलब ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो जब प्रूविंग होती है, प्रूविंग में देखिए क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। अब इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं भी कुछ भी दिखेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ x⁴n का गुणांक चाहिए था, मैं आपसे क्वेश्चन कर दूँ कि भैया यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ हमको चाहिए x⁴2n का गुणांक, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जहाँ जहाँ सर हमने r की जगह n रखा था वहाँ रखेंगे क्या, r की जगह 2n रख देंगे तो x⁴2n का गुणांक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही काम करना है, कुछ भी क्वेश्चन में आए कोई मैटर नहीं करता, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिखा है क्या, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x की पावर, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे आपका m होगा, ठीक है। तो m के प्रसार में x² का गुणांक 600 हो, ठीक है। तो यहाँ हमको m का मान निकालना, क्योंकि यहाँ पे m होगा तभी आपका m मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सिंपल सी बात, पहले हम यहाँ निकालेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे 1 + x निकालेंगे, यहाँ पे हमको पहले निकालना है x² का गुणांक निकालना, ठीक है। तो आपको पता है x⁴r आएगा, जब x⁴r आएगा सर r की जगह हम 2 रखेंगे तभी आपका x² बनेगा। तो बस यही आपको माइंड रखना है, ठीक है। जब आपका x² का गुणांक निकल आएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, इस वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा इसको पहले अच्छे से राइट करते हैं, फिर दिन हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए आप a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, देन b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू सर x हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी m। तो आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, TR+1 इक्वल टू कितना होता था, NCR a की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप सबको वैल्यू रखनी है हमको, तो r की जगह भैया कुछ पता नहीं तो r ही रखना पड़ेगा। n की जगह कितना हो जाएगा, n की जगह सर m हो जाएगा, तो हमने m निकाला, c r निकाला। a की जगह कितना हो जाएगा, a की जगह आपका 1 हो जाएगा, और आपका n कितना है, यहाँ m रहेगा, माइनस का r हो जाएगा, यहाँ b आपका x है तो यहाँ पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो सर वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 ही आती है। तो m(c)r हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर r हो जाएगा, और ये आपका TR+1 चल रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, बात सर हो रही है x² के गुणांक की, तो हमको अब x² का गुणांक भी तो चाहिए, क्योंकि x² का गुणांक जो है वो 6 है, लेकिन अब इसमें भी प्रॉपर x² गुणांक तो मिलना चाहिए। अब कब मिलेगा, जब सर हम r की जगह सर 2 रखेंगे तभी ये सर x² बनेगा, और इसके आगे वाला जो होता है वही इसका गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखा जाएगा r = 2 रखने पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या है, वहाँ 2 रखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m(c)2 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपसे मैं कहूँ यहाँ पे क्या, x² का गुणांक बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर कहेंगे सर जो आपने कहा था वही कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि x² के आगे जो भी है सर वही रख दीजिए। तो बिल्कुल सही आपने बताया, यहाँ हो जाएगा m(c)2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको कुछ और बोला गया, क्वेश्चन बोला क्या, x² का जो गुणांक है वो कितना है, 6 है, यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक आपको 6 दे रखा है, और ये तो हमने प्रॉपर नंबर में निकाला, तो m(c)2 इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ
फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वही NCR वाला, यानी कितना आ जाएगा फैक्टोरियल m हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा m माइनस का 2 हो जाएगा, देन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि m फैक्टोरियल m बड़ा है कि फैक्टोरियल m माइनस 2 बड़ा है। तो मैंने आपसे कहा था चेक करना हो तो आप m की वैल्यू यानी कि r में चेक करना हो या n में चेक करना हो या m में चेक करना हो, आप एक कोई नंबर ले लीजिए, चाहे 5 लीजिए चाहे 4 लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे m की जगह क्या 4 लिया, तो m की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस और 2 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कितना आएगा 2 आएगा। तो ये फैक्टोरियल 4 बड़ा होता है, फैक्टोरियल 2 बड़ा होता है, तो आप यही कहेंगे सर फैक्टोरियल 4 बड़ा होता है, जो कि मतलब ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, फैक्टोरियल m आपका बड़ा है। और जो बड़ा होता है सर हम लोग उसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ जब ओपन करेंगे तो m बाहर निकलेगा, m से फैक्टोरियल m माइनस 1 हो जाएगा। जब m माइनस 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा m माइनस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे 2 × 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है m माइनस का 2 चल रहा है, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आपका 6 है तो 6 रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 × 1 = 2 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 6 से यहाँ पे आ जाएगा 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और m का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे m² माइनस का यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। तो m² ऐसे रखते हैं माइनस का m, 12 इधर आएंगे तो यह माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये सर बन गया आपका द्विघात, ठीक है। द्विघात बन गया तो कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यानी कि हमको ऐसे 2 नंबर लेने हैं, गुणा करें तो 12 आए, जोड़े या घटाएं कितना है यहाँ पे आए। तो याद रखना घटाना है कि जोड़ना है, कब आपको पता चलेगा, यहाँ माइनस है तो आपको हमेशा दोनों नंबर को घटाना ही पड़ता है, और यहाँ जब प्लस है तो हमेशा दोनों नंबर को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका m आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका m², यहाँ पे आएगा 4m माइनस माइनस प्लस 3m आ जाएगा, -12 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से m बाहर निकलेगा कितना, m माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा, m माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो देखिए m-4 आपको बाहर है यानी कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे इसको, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m प्लस का 3 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ जब हम निकालेंगे क्या, m-4 एक बार करेंगे इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आएगी कितना, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। और यहाँ से जब n यानी कि m + 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 आ जाएगी, जो कि हमको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्योंकि m का आपको क्या निकालना है, m का आपको धनात्मक मान निकालना है, उन्होंने ये भी बोला था। ये तो आपका ऋणात्मक आ गया, इसी वजह से इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे m = 4। तो आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है विविध प्रश्नावली। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि विविध प्रश्नावली जो आपकी है वो चैप्टर क्या होती है, जान होती है। एक्चुअली हमको भी नहीं पता इसमें क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है उसी के बिहाफ पे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, हम बता देते हैं, सॉल्व हो जाती है आराम से। लेकिन इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा कॉन्सेप्ट एक ही एक्सरसाइज में लग जाता है, ठीक है। जो हम बहुत पहले पढ़ते हैं उसको भी याद करना पड़ता है इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बहुत मज़ा आती है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि विविध को जरूर लगाया करिए, भले आप एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन विविध के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, आप उनको जरूर लगाया करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे विविध का है, लिखा है यदि a + b की होल पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद। अब यानी कि a + b की जब हम ओपन करते थे क्या आता था, nc 0 आता था, ठीक है, a की पावर n-0 b की पावर 0 आता था, प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 आता था, प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2। ये प्रथम 3 पद हुए, आगे तो बहुत होंगे, लेकिन बोला गया इन्हीं 3 पदों का जो हम प्रॉपर विस्तार करेंगे वो क्रमशः आपको दे रखा है, यानी कि पहला पद इतना है, दूसरा पद इतना है, तीसरा पद इतना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से राइट कर रहा हूँ कितना, a + b की होल पावर n में जो आपका जो 3 पद होंगे, nc0 वाला, nc1 वाला, nc2 वाला, फिर उसके आगे जाएंगे, हमको केवल प्रथम 3 पद की बात बोली गई, यानी कि nc0 की वैल्यू जो भी होगी वो प्रॉपर इस तरह दे रखी है, ये nc1 की है, ये आपकी nc2 के अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, nc0, क्योंकि ये पहला पद है, ये ना समझिएगा कि यहाँ पे 1 नहीं तो पहला पद नहीं हुआ, एक्चुअली पहले पद में ही क्या आता था, nc0 तो आता था, ठीक है। तो nc0 a की पावर क्या आ जाता है, n माइनस का यहाँ पे 0 हो जाता था। अब b की पावर कितना है, b की पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू इसका
प्रथम पद ये हुआ और ये कितना दे रखा है 7 to 9 दे रखा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, यानी कि 7 to 9 दे रखा है। थोड़ा सा समझिएगा, नहीं समझ आ रहा, चलिए हम यहाँ फिर से राइट कर देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्विपद प्रसार से, कितना आएगा, यहाँ पे आता है NC 0 आता है, A की पावर n-0 होता है, B की पावर 0 आता है, प्लस लगाते हैं NC 1 आता है, A की पावर n-1 आता है, और यहाँ पे कितना आता है, B की पावर 1 आता है, प्लस लगाएंगे NC 2 आएगा, A की पावर n-2 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा B की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये चलता रहता है। ठीक है, तो आपको बोला गया प्रथम 3 पद, तो पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पहला पद कितना दे रखा, पहला पद उन्होंने बोला ये है, तो हमने ये राइट किया। क्लियर बात, अब उम्मीद करें बात समझ में आएगी। आपको मैंने क्या बताया, NC 1 की वैल्यू, NC 0 की वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चीज़ें मैंने आपको कॉर्नर पे लिखाया था, यानी कि लास्ट लेक्चरों में यहाँ पे मैंने लिखाया था, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। मैंने आपसे ये भी बोला था कि इसको जाके वहाँ लिखिएगा। ठीक है, चीज़ें काम की हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1, तो आपको पता है A की पावर n-0 सर n आएगा, तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 to 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई। अब यहाँ आया A की पावर कितना आ गया, A की पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा n हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ कितना है, 7 to 9 आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऐसी चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि ये सेटिस्फाई करे, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर इक्वल टू 7 to 9। ठीक है, चाहे आप इसको लिखना चाहें इसको लिख लीजिए, या प्रॉपर आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ जैसे लिखा है कि पावर n लिखा, ये लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 3 की पावर 6, क्योंकि जब 3 का गुणा 6 बार करेंगे, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक की 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 तियाँ करेंगे 243 होगा, 243 तियाँ आपका हो जाएगा 729 हो जाएगा। यानी कि जब 3 गुणा 3 करेंगे, यहाँ जब कंपेरिजन करते हैं तो n की जगह कितना देखो 6 है, यहाँ जब तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो देन आपका a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा ये गया था क्या, हमको a b और n का मान निकालना है, तो a और n का मान हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमको क्या चाहिए, अब b चाहिए। तो आपको ये भी बोला गया क्या, दूसरा पद कितना दे रखा था, दूसरा पद आपको दे रखा है 7290 दे रखा है, और यहाँ पे दूसरा पद कितना है, दूसरा पद यहाँ पे आपका है NC1 a की पावर n-1 b की पावर कितना है 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 7290। ठीक है, आपको पता होना चाहिए NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 की वैल्यू मैंने आपको याद करवाया था प्रॉपर, कितना होता है, n होता है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जैसे अभी हमने निकाली, यानी कि यहाँ पे 3 आया, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 6 है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 1 -1 करेंगे, और b के हमको पता नहीं, तो b को हम ऐसे यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इतना 7290 हो जाएगा, और n आपको पता है n कितना, n आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर यहाँ 5 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा b आ जाएगा। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 729 गुणे 10, मैंने लिख दिया। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे इतना एक डिवाइड भेजें काटे पीटे, इससे अच्छा है कि 10 हमने बाहर निकल, कि हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी नंबर या 10 से या 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, तो जिस नंबर में गुणा करना होता है उसके पीछे हम लोग 100 से करेंगे 2 जीरो लगा देते हैं, इससे करते हैं प्रॉपर 1 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही काम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, और यहाँ पे जो आपका 3 की पावर 5 है ऐसे लिखा, और यहाँ b चल रहा है, b हमने लिखा। बस ये क्या है, कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा तरीका है कि आपको थोड़ा आराम से समझ आ जाए, है ना। अब यहाँ क्या, ये दोनों के मिला के क्या बना देंगे सर, ये दोनों मिला के बना देंगे 3 की पावर 6 बना देंगे, क्योंकि 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 बना देंगे। और यहाँ आपका b दे रखा है, b रहेगा, यहाँ रहेगा 729, और आपको पता है क्या, हम 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो ये इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना आएगा, 2 2 जा 5, 2 5 या 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी, जो कि हमको निकालना गया था। हमसे पूछा गया था क्या, a और b, इसकी तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं दोनों से काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कन्फ्यूजन के लिए भी आप दे सकते हैं, यहाँ 3 क्या 4 दे सकते हैं वो, लेकिन क्या जरूरत, हमको जिससे काम बन जा रहा है हम प्रॉपर वैसे से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि हमने इसका क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था a b और n, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो उसकी कोई मर्जी नहीं, वो आपको कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें
सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी, तो यही सब क्या हो जाएंगे, यही सब आपके आंसर हो जाएंगे। तो बस मेहनत करते रहिए, चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं उसको समझते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, है ना। जब तक आप पढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। एक्चुअली आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन पढ़ लें, बात समझिएगा, और हमको हमेशा याद रहे, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर थोड़ा बहुत टच में रहना पड़ेगा, 3-4 दिन लगातार उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो 10-15 दिन के लिए याद आएगा। यानी कि जब आप लास्ट टाइम पेपर टाइम रिवीजन करेंगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि हम एक ही बार पढ़ लें समझ आ जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है एक ही बार समझ में आ जाए, ठीक है। आप पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ आएगा, फिर पढ़ेंगे फिर थोड़ा समझ में आएगा, इसी तरह धीरे धीरे निकल के हैं। अब हम लोग खुद ही जब हम लोग पढ़ते थे तब भी छोटा समझ आता था, यानी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती रही। तभी आप जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ने लगेंगे चीज़ें ये सब बच्चों वाली लगने लगेगी आपको। लेकिन बस ये है क्या है, मेहनत आपको करनी है और अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें आपको सीखना है, क्या चीज़ कहाँ यूज करना है वो आपको अपने आप से निकालना पड़ेगा, देन तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।